वेलकम बैक। देखिए, हम लोग गेट 2019 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, डेफिनेटली देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले आप जो है ना वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, इसलिए कि आपसे बन जाने वाला है। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। एफ जो है आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तक का एक मैपिंग दिया हुआ है, इस तरीके से डिफाइन है। ये इसका रियल पार्ट है एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। एफ डैश जेड जो है इसके डेरिवेटिव को डिनोट करता है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो कौन सा इसमें फॉलोइंग करेक्ट होगा, ये हमको देखना है, राइट। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं इसको u प्लस आयोटा भी लिख दूँ, राइट, तो u मेरा रियल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 3x² y, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आइए कर लेते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 3x² एंड 3y², राइट। फिर एक बार और कर, अच्छा, फिर y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ हमको मिलेगा 6xy, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर हम अगर vx का करें, v क्या करने, तो v का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव अगेन 6xy, एंड y के रिस्पेक्ट में आपका आएगा 3y² प्लस दिस इज 3x², राइट। अब देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे चूंकि एनालिटिक हमको डेरिवेटिव चेक करना है, तो हम कुशी-रीमान इक्वेशन को चेकआउट करेंगे। ठीक है, कुशी-रीमान इक्वेशन क्या होता है कि आपका ux और uy ये आपका इक्वल होना चाहिए, ux और vy, राइट, और आपका uy जो है वो इक्वल टू माइनस vx होना चाहिए। तो ux और vy, ठीक है, तो ये ux है, ये आपका vy है, तो दिस आर द सेम, ये तो आपका ऑलरेडी सेम है। ठीक है, अच्छा, और uy इक्वल टू माइनस vx होना चाहिए, तो यहाँ से ये होना चाहिए कि 6xy आपका माइनस 6xy के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपका xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपका या तो x 0 होगा या तो आपका क्या होगा, y 0 होगा, राइट। अब हम लोग देखें अगर, तो इसको हम लोग x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका y एक्सिस, राइट, और इसका मतलब है आपका x एक्सिस। यानी कि अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो प्लेन में जो हमारा x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, ठीक है, तो इसमें जो एनालिटिक होने के लिए जो कंडीशन है, जो आपको पता है कि अगर CR इक्वेशन हिट नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई होगा, तो वो एनालिटिक ही नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए, अगर डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो CR इक्वेशन को हिट करता है, कॉशी-रीमान इक्वेशन को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हिट कर रहा है आइदर दिस x एक्सिस, या तो इस x एक्सिस पे देख रहे हैं, ठीक है, और या तो इस y एक्सिस पे, इसी पे हिट कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला आपको बोलता है कि f डैश 1 प्लस आयोटा ये एग्जिस्ट करेगा। तो 1 प्लस आयोटा का मतलब क्या है, 1 प्लस आयोटा का मतलब है कि जो पॉइंट है वो 1 और 1 है, राइट। तो ये तो समवेयर आपका इधर होगा, तो ये तो नाइदर x पे है नाइदर y पे है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो गया। एफ इज एनालिटिक एट ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन पे कब एनालिटिक होगा, जब कोई भी इसका एनबीडी एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये क्या होगा, एनालिटिक होगा, राइट, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे है, ठीक है, तो यानी ये किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो सकता। आप कोई भी पॉइंट पे एनबीडी लेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का, तो डेफिनेटली बहुत सारा ऐसा पॉइंट आ जाएगा उसमें जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, राइट। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा। देखिए, आयोटा जो होगा हमारा, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब हो गया आपका 0 एंड 1, राइट। तो 0 और 1 तो हमको y एक्सिस पे मिलेगा कहीं पे, तो y एक्सिस पे तो ये डिफरेंशिएबल है, सो इट इज अगेन रॉन्ग। एफ इज डिफरेंशिएबल एट 1, 1 कहाँ पे मिलेगा, तो 1 आपको मिलेगा 1 0 यहाँ पे x एक्सिस पे, एंड x एक्सिस पे ये एनालिटिक है, सो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, बहुत आसानी से ये CR इक्वेशन आपका सोल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको अल्फा दे रखा है, ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन है। सी आपको कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी है, तो डेफिनेटली, ठीक है, ये बता रहा है कि सी जो है एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, वो है आपका 1, राइट। तो सर्कल का रेडियस मेरे को 1 लेना है। कॉस टी और आयोटा साइन टी ये जो है आपका पोलर इक्वेशन होता है इसी सर्कल का, राइट। तो यहाँ पे ये इसी को डिनोट कर रहा है, 0 से 2 पाई तक, यानी कंप्लीट सर्कल है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना है अल्फा का, यानी ये वैल्यू हमको निकालना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कॉशी का इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे जो रेसिड्यू फार्मूला है।
तो वो क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे आपका एफ जेड क्या है, एफ जेड आपका है ई आई पाई जेड डिवाइडेड बाई, नीचे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 2z² माइनस 4z माइनस जेड माइनस 2, राइट। तो यहाँ पे आपका आता है ई आई पाई जेड डिवाइडेड बाई 2z को कॉमन लेंगे तो 2z माइनस 1 एक बनेगा और एक मेरा बनेगा z माइनस 2, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, z माइनस 2, राइट। यही आता है हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमको सिंगुलरिटी मिल रहा है, सिंगुलरिटी वो हमको क्या क्या मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है एक तो z इक्वल टू 1/2 है और एक z इक्वल टू आपका 2 है, राइट। अगर आप इस सर्कल को देखिए तो सर्कल देखिए, यहाँ पे मैं सर्कल दिखा देता हूँ आपको, ये सर्कल हो गया हमारा, हाँ। इसका सेंटर आपका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है, और रेडियस आपका 1 है, तो ये x और ये y हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1/2 ये तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइड आ जाएगा, लेकिन जो 2 है 2 आपका आउटसाइड होगा, तो 2 हमारा जो है वो आउटसाइड हो जाता है, तो इसका रेसिड्यू जो है हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉशी में हम लोग सिर्फ रेसिड्यू लेते हैं जो इनसाइड होता है, राइट। यहाँ पे z इक्वल टू 1/2 का रेसिड्यू लेंगे तो हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है रेसिड्यू फार्मूला से वो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, राइट, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1/2। इसका फार्मूला लगा दीजिए तो 2 पाई आयोटा, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 1/2 और z माइनस 1/2, राइट, ये हो जाएगा और एफ जेड ये आ जाएगा आपका। तो हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो ये 2 पाई आयोटा है, ठीक है। तो z माइनस 1/2 यानी ये क्या है, ये आपका देखिएगा तो ये 2z माइनस 1 है, राइट। इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिर्फ ये बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, ठीक है, और ये 1/2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए और लिमिट आपका लगेगा z 1/2 ई आई पाई जेड डिवाइडेड बाई z माइनस 2, इसी पे लगेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम लोग, तो देखिए क्या वैल्यू आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 2 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ई आई पाई 1/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी लिमिट डाल देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा पाई आयोटा, अंदर में आ जाएगा ई पाई बाई 2 चूँकि z 1/2 है और नीचे में 1/2 माइनस 2, राइट। तो 1/2 और माइनस 2 ये हम लोग करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा डेफिनेटली -3/2, राइट, ये आ रहा है। अब देखिए जो ई आई पाई बाई 2 है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 होगा, राइट। तो इसका वैल्यू आयोटा आ जाएगा, माफ कीजिएगा, तो पाई आयोटा इंटू आयोटा आ जा रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं ना, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ई आई थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से आपका जो ई आई π/2 है ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, और cos π/2 0 होता है तो आपका साइन π/2 1, तो आयोटा बचा, ठीक है, ये। और नीचे है आपका -3/2, राइट। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो आपका वैल्यू आ रहा है 2π/3, राइट, ओके। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग बाई 3, राइट। अब अगर हम लोग 3 से कट कर दें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका डेफिनेटली आएगा 2, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, इसी तरीके से आप करेंगे, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन है कि फंक्शन सी से सी पर दिया है आपको, ठीक है, डिफाइंड हुआ है इस तरीके से, तो नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है ऑफ एफ इन दिस डोमेन, राइट। तो जो डोमेन है आपका वो है सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस लेस देन 2। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जीरो निकालना तो मुश्किल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये एक जो है अच्छा फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यूज़ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है रॉचीज थ्योरम, राइट। रॉचीज थ्योरम हमको क्या कहता है कि अगर आप दो फंक्शन लेते हैं एफ जेड और जी जेड, ठीक है, जो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी, राइट, और ऐसा है कि एफ जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू जी जेड से ग्रेटर है ऑन सी, ध्यान दीजिएगा ऑन सी, ठीक है, देन एफ और एफ प्लस जी दोनों का जो नंबर ऑफ जीरोज है वो सेम होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं एफ ले लेता हूँ, एफ चूँकि एफ तो दे रखा था, एक मैं एफ डैश ले लेता हूँ यहाँ से -5z4, राइट, और एक मैं जी डैश ले लेता हूँ z6 + 10, ये। अब देखिए चूँकि ऑन सी मेरे को बात करना है, तो यहाँ पे जो सर्कल है तो कंटूर पर जो रेडियस आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
हम लोग 2 पे बात करेंगे, तो एट जेड इक्वल टू 2 पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू। तो एफ डैश का जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ जाएगा 2 का पावर 4 आपका 16, तो 80 आ जाता है, ठीक है। और आपका जो जी डैश का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 2 का पावर 6, ओके, 64 10 आपका 74। तो डेफिनेटली इसको हिट कर रहा है कि आपका जो एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन है जी डैश का, राइट। इसको हिट कर रहा है, इसका मतलब है कि अब दोनों का नंबर ऑफ जीरोज इक्वल होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं एफ डैश प्लस जी डैश को, तो मेरा फंक्शन मिल जाएगा, राइट। तो अब इसका जीरो देखना इजी है। इसका जीरो कितना है, इसमें जो जीरोज है वो है आपका 4 जीरोज है, तो इसमें भी आपको क्या होगा 4 जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। तो डेफिनेटली काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इस तरह का आता है। थोड़ा कुछ कहीं पे नया कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है तो उसको भी आप देख लीजिए, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ, कंटेंट भी सारे डाल रहा हूँ, ठीक है। आपका कंपटीशन क्लियर होगा तो आप सब्सक्राइब करके भी रखिए, डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, ओके। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।